अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग क्लास में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ राउंड नेक टॉप टू डाउन जेंट्स कार्डिगन। और इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि इसका बॉर्डर हमने किस तरह से बनाना है और इसके सिंपल फंदे और डबल बॉर्डर के फंदों को किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, इस बार थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियो का पैटर्न थोड़ा चेंज किया और इसमें इस तरह से किया कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती गई मैं उसको वैसे वैसे अपलोड करती गई। तो साथ साथ आपके फीडबैक भी मुझे मिलता रहा। मतलब मुझे इसमें पॉकेट बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मैंने इसमें पॉकेट बनाई क्योंकि मुझे बनाते बनाते जब मैंने इसकी सेकंड वीडियो अपलोड की है तो किसी ने मुझे मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहा कि आप इसमें पॉकेट भी बनाएं। तो आप लोगों की सजेशंस मुझे मिलती रही और मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको कार्डिगन को बनाकर तैयार किया है। अच्छा, ये मैंने बनाया है अलीज़े सेक्रीम वूल से। बेबी वूल होती है ये, लेकिन बहुत ही अच्छी लाइट वेट वूल है। और चूंकि ये जेंट्स स्वेटर था, इसमें वूल ज़्यादा लगनी थी, तो जब मैंने इसको एलिज़े सेक्रीम बेबी वूल में बनाया तो ये काफ़ी लाइट वेट रहा, यानी हैवी नहीं हुआ। वरना इसी वजह से हैंड निटेड जो स्वेटर्स होते हैं लोग पहनने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अच्छा, इसमें ये जो वूल है मैंने 5 बॉल लिए थे और 5 में से ये थोड़ा सा बॉल मेरा बचा है। ये देखें, ये इतना सा बॉल मेरा बचा है और तकरीबन ये कोई 20 ग्राम जो है बचा होगा, यानी 480 ग्राम वूल इस पूरी जैकेट में लगी है। और जो है इसमें जो ये 100 ग्राम का बॉल है, तो आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपने इतनी वूल जिसमें इतनी वूल हो आपने वही वाला लेना है। दूसरी चीज़ इसमें जो देखने की थी वो ये थी कि 320 मीटर इसमें यार्न थी या फिर 350 यार्ड्स। ठीक है, 100 ग्राम का ये बॉल था और बहुत ही खूबसूरत कलर था ये, ऐश ग्रे कलर, और बहुत ही प्यारा ये जेंट्स कलर मुझे लगा था। नीडल साइज जो इसमें मेंशन किया हुआ था वो था 3 mm या फिर 4 mm। तो मैंने इसमें दोनों तरह की नीडल्स जो हैं वो यूज़ की। 3 mm नीडल ली मैंने, जिससे मैंने नेक का बॉर्डर, स्लीव के बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर, जो बॉटम का बॉर्डर था हमारा जैकेट का, वो बनाया। और बाकी की जो कार्डिगन जैकेट है जो मैंने 4 mm नीडल पे बनाई। तो सबसे पहले इसके मेजरमेंट को देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ ऊपर से नेक के बैंड से लेकर यहाँ नीचे तक ऐसे नापें तो ये तकरीबन 25.5 इंचेस या फिर 65 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। आर्म होल से अगर इसको नापें यहाँ पर नीचे तक तो देखें ये तकरीबन 17 इंचेस या फिर 43.5 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। अगर इसकी पॉकेट की लंबाई को देखें तो ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमने इसको डबल किया था इसके फंदों को, यहाँ से लेके नीचे तक ये तकरीबन 7.5 इंचेस या फिर 19 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। इसकी ये पॉकेट में हाथ डालने वाली जगह को अगर हम देखें तो ये 5.5 इंचेस या फिर 14-15 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। चेस्ट हम देख लेते हैं, चेस्ट साइज इसका कितना है। तो देखिए ये तकरीबन यहाँ पर 20 इंचेस या फिर 51-52 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। स्लीव के मेजरमेंट को अगर देखें तो ये नेक के बैंड से नीचे बॉर्डर तक तकरीबन 26.5 इंचेस या फिर 68 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और अगर इसके आर्म होल से इसकी लेंथ को देखें स्लीव की तो ये तकरीबन 49 सेंटीमीटर या फिर 19 इंचेस बनकर तैयार हुई है। देखिए व्यूअर्स, ये तो थी इसकी कंप्लीट मेजरमेंट और इस साथ साथ भी मैंने वीडियो में बताया है कि इसकी मेजरमेंट क्या है और कहाँ पर कितना बनाने के बाद आपने बॉर्डर बनाना है और कितना बनाने के बाद आपने पॉकेट बनानी शुरू करनी है। इसको मैंने बनाया है मीडियम साइज में और इसके साइजेस की तमाम डिटेल मैंने दी है पार्ट 2 में।
और आप देख सकते हैं कि इसको अगर स्मॉल साइज में बनाना हो तो कितने फंदे कास्ट ऑन करने हैं, इसको लार्ज साइज में बनाना हो तो किस तरह से बनाना है, एक्स्ट्रा लार्ज में बनाना हो तो किस तरह से बनाना है, और एक्स्ट्रा स्मॉल में बनाना हो तो किस तरह से बनाना है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएंगी। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप सेम ही वूल यूज करें, इसलिए कि इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और आपकी क्वेरीज आ जाती हैं कि जी मेरे पास थिक वूल है या मेरे पास पतली वूल है। तो आपकी बहुत नवाजिश होगी कि आप सेम थिकनेस की वूल यूज करें, सेम सिलाइयों का जो है वो साइज यूज करें, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाना है इसका बॉर्डर और देखना है कि इसको बाइंड ऑफ किस तरह से करना है, इसका डबल बॉर्डर कैसे बनेगा, इसके सिंपल फंदे कैसे बाइंड ऑफ होंगे और इसके डबल बॉर्डर के फंदे कैसे बाइंड ऑफ होंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स का, तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी और इतने ज़्यादा लाइक्स दिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किए, और मुझे बहुत मज़ा आया ये कार्डिगन बनाते हुए, इसलिए कि आपके फौरी कमेंट्स मुझे मिल रहे थे। मैं जैसे भी जो भी पार्ट डालती थी आप उसके ऊपर फौरी कमेंट करते थे और अच्छे सजेशंस भी मिले मुझे। मैं ज़रूर इनको मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। अब देखिए आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप 2-4 सिलाइयाँ और बना सकते हैं पॉकेट को ज्वाइन करने के बाद, लेकिन मैं यहाँ से अब बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। तो जो बॉर्डर है मैंने स्लीव का भी और नेक का बॉर्डर भी जो है 1 नंबर छोटी सिलाई पे बनाया था, यानी 3.5 mm नीडल पर। तो मैं ये नीडल ले लूँगी, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैं 10 फंदे इवनली जो हैं उनको डिक्रीज करूंगी, ताकि अच्छा टाइट सा बॉर्डर बने जैसे जैकेट का होता है। तो सबसे पहले बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुन लेंगे। आई कॉर्ड है, आगे ये हमारे सीधे फंदे हैं, सीधी सिलाई बन रही है बटन बैंड की, इसको सीधा बुन लेंगे 10 फंदों को। बटन बैंड के फंदे भी मैंने सीधे बुन लिए, और अब उसके बाद क्या करेंगे, 18 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, और उसके बाद 19 और 20 2 फंदे जो हैं उनको 2 का 1 बनाऊंगी। तो 1, और साथ ही मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाना शुरू कर दूंगी, एक सीधा एक उल्टा का। एक सीधा फंदा बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे मैंने बुन लिए, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए। तो अब जो है 19 और 20 2 फंदे मैं मिलाकर सीधे बनाऊंगी, 2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी इस तरह से। मैंने पलट के इनको सीधा कर लिया, वापस नीडल पे ले लिया और बैक लूप में से इनको बुन के 2 का 1 बना दूंगी। यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। अब देखिए फिर से 18 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमारे बन गए। अब हमारा यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से ये फंदा सीधा है तो ये फंदा उल्टा आना है, तो मैं 2 फंदों का 1 बनाते हुए उल्टा बुनूंगी, और यहाँ पर हमारा दूसरा फंदा है डिक्रीज हो गया। फिर से 18 फंदे बनाऊंगी, फिर से 1 फंदा डिक्रीज करूंगी। तो इसी तरह से मैं 10 फंदे डिक्रीज करूंगी इवनली। 16 17 18 और ये 2 का 1 बनाएंगे। 18 फंदे हमने बुन लिया, 2 का 1 बना दिया।
अब देखिए एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा लास्ट में एक फंदा जो है उल्टा आ रहा है और ये बटन बैंड के फंदे हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये फंदा सीधा आए। तो मैं इन लास्ट वाले 2 फंदों को जो है वो निकाल लूँगी वापस और इस 2 फंदे का एक बना दूंगी, क्योंकि ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा है और यहाँ पर 2 फंदे हैं। अगर मैं इन दोनों को बुनूंगी तो ये वाला फंदा उल्टा आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सीधा आए। तो इस उल्टे फंदे के बाद एक फंदा सीधा लाने के लिए मैं इन 2 फंदों का एक बना दूंगी। तो इस तरह कभी हमें अगर फंदे घटाने बढ़ाने पड़ जाएं तो इस तरह से कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पर इस रॉ में हमारे पास 11 फंदे जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। ये हमारी सीधी रॉ है, इसको सीधा बना लेंगे। बटन बैंड के फंदे हैं। आई कॉर्ड के स्टिच है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए बटन बैंड के फंदों की रो का ख्याल रखते हुए मैं 20 सिलाइयाँ बनाऊंगी बॉर्डर की। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 20 सिलाइयाँ एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ पर लास्ट बटन होल बना दिया है, जो कि मैंने 6 उल्टी लाइंस के बाद बनाया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। बाकी सारे जो मैंने दरमियान में कार्डिगन में बनाए हैं ये 8 के बाद बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाला जो है लास्ट वाला हमने 6 के बाद बना लिया है। और ये कॉलर पे भी अगर हम देखें तो ये मैंने 6 के बाद ही बनाया था, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए हमने हमारा नॉर्मल बॉर्डर जो है वो यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमने बनाना है यहाँ पर डबल बॉर्डर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्लीव में बनाया था, इस तरह से ये डबल बॉर्डर। और ये नेक के बैंड में बनाया था हमने डबल बॉर्डर। उसी तरह से हम यहाँ नीचे बॉटम में भी इसके बॉर्डर में एंड पे 4 रोज जो हैं वो डबल बॉर्डर की बनाएंगे। तो नेक के बैंड में मैंने 4 रोज बनाई थी, स्लीव में भी 4 रोज बनाई थी, तो अभी भी मैं 4 रोज ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप, अगला फंदा नेट और सीधी रॉ है ये। इसको जो बटन बैंड है इसकी फंदों को सीधा बना लेंगे। अब देखिए डबल बॉर्डर बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, सीधा फंदा निट कर लेना होता है, धागा अपनी तरफ लाके उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा उसके आगे से पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा निट कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा उसके आगे से पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा निट कर लेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं 4 रॉज बनाऊंगी। उल्टे फंदे को स्लिप, सीधे फंदे को नेट, उल्टे फंदे को स्लिप, सीधे फंदे को नेट। तो मैं ये बनाती हूँ। फिर उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे बटन बैंड के फंदे हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। और सेकंड लास्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और लास्ट वाले स्टिच को सीधा बुन लेंगे। ये आई कॉर्ड के स्टिच हैं। रॉन्ग साइड से किस तरह से बनाएंगे उसी तरह से उल्टे फंदे को स्लिप करना है और सीधे फंदे को निट कर देना है। तो बटन बैंड के फंदों को जिस तरह से हम बनाते चले आ रहे हैं बुन लेंगे। और अब के हमने ये 2 रोज उल्टी बन चुकी हैं, यहाँ सीधी रोज बनानी है। तो यहाँ पर मैं 10 फंदे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है, ये देखें ये फंदा हमारा बॉर्डर का है और ये उल्टा है।
इस साइड से, तो इसको स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। उल्टे को स्लिप करेंगे और सीधे को सीधा बुन लेंगे। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो मैं 4 रोज बनाऊंगी इसी तरह से। ये मेरी दूसरी रो है और 4 रोज बना के फिर मैं आपको बताती हूँ फंदों को बाइंड ऑफ कैसे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे डबल बॉर्डर की भी 4 रोज यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको बहू भी नज़र आ रही होंगी यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई। अच्छा, अब हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो डबल बॉर्डर के फंदे मैंने किस तरह से बाइंड ऑफ किए थे स्लीव में, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इनको किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो मैं उसी तरीके से बाइंड ऑफ करूंगी, यानी नीडल में धागा डालकर, ट्विस्टेड नीडल में धागा डालकर इसको बाइंड ऑफ करूंगी। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर स्लीव में तो हमारे पास सिर्फ एक सीधा एक उल्टा ही था, यानी सिर्फ डबल बॉर्डर के फंदे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये एक फंदे हैं जो हमने सीधे उल्टे बनाए हुए हैं, यानी सीधी उल्टी धारियां बनाई हुई हैं, या ये कह लीजिए कि ये सीधे बनाए हुए हैं। तो इनको किस तरह से बाइंड ऑफ करना है, डबल बॉर्डर के फंदों को किस तरह से बाइंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हमें इस तरह से सुई चाहिए होगी, इस तरह की ट्विस्टेड नीडल, उसमें हम धागा डाल के करेंगे। उसका हिसाब हम किस तरह से रखते हैं, देखें। इस बॉर्डर को मैं ऐसे खोल लूंगी, ये देखें, और जितना बड़ा ये बॉर्डर है उतना धागा ऐसे नाप लूंगी। देखें, जितना भी हमारा ये बॉर्डर है ना, ये धागा हमारी इसके साथ ही लगा हुआ है अभी, तो इसको मैं ऐसे नाप लूंगी कि ये कितना है बॉर्डर। तो ये देखिए, ये एक बार मैंने नापा है और इसको मैं ऐसे देखें डबल कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया है और अब मैं फिर इसको एक बार और इसको ऐसे नाप लूंगी, और कहीं ये कम ना पड़ जाए मैं इसको एक बार और कर लूंगी। और इसको यहां से मैं कट कर लूंगी। तो ये देखिए, हमारे पास ये 4 स्ट्रेन हैं, यानी 4 लंबाइयां मैंने ली हैं बॉर्डर की। तो जितना भी हमारा बॉर्डर होता है उसकी 4 हमने लंबाइयां ले लेनी है। अब देखिए, इसको हम ऐसे नीडल में डाल लेंगे यूं, अब देखिए हमने नॉर्मल फंदों को कैसे बाइंड ऑफ करना है और डबल बॉर्डर के फंदों को किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। ये देखें, हमने क्या करना है, नीडल को, अपनी सुई को जिसमें हमने ये धागा डाला है, इसको ऐसे जैसे हम उल्टा बुनते हैं, पर्ल वाइज बुनते हैं, उस तरह से ऐसे नीडल में डालना है, उस तरह से ऐसे स्टिचेस में डालना है। ठीक है, और पूरे धागे को हम इसमें से पुल थ्रू कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, ये देखें। अब क्या करना है, जो पहला फंदा था, ये देखें 2 फंदों में मैंने डाला है जिस तरह उल्टा बुनते हैं उस तरह से धागा। और अब क्या करेंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और इसको नीडल के नीचे से ड्रॉप कर देंगे और इसमें से पूरे में से धागा हम निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको बाइंड ऑफ करना। तो नॉर्मल जब भी आपने फंदों को बाइंड ऑफ करना हो तो आपने इसी तरह से करना है। फिर से देखिए, 2 फंदों में ऐसे जिस तरह से हम उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल डालेंगे और पूरा धागा खींच लेंगे। और अब जो पहला फंदा है, इसमें जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं उस तरह से नीडल डालेंगे और पूरा धागा इसमें से खींच लेंगे और इसको अब नीडल से नीचे ड्रॉप कर देंगे। हमारे 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। फिर से इसी तरह से करेंगे, 2 फंदों में ऐसे जिस तरह से उल्टा बुनते हैं नीडल डालेंगे, धागा पूरा इसमें से गुजार देंगे ऐसे। और उसके बाद जो पहला फंदा है उसमें ऐसे जिस तरह से हम सीधा धागा सीधा स्टिच बनाते हैं
सीधा बुनते हैं इस तरह से नीडल डालेंगे और पूरे धागे को इसमें से गुजार देंगे। तो अब इसी तरह से मैं, और फिर इस जो पहला फंदा है इसको हम नीडल से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये देख रहे हैं आप हमारा कितना अच्छा बाइंड ऑफ हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बॉर्डर के ये जो बटन बैंड के बॉर्डर के फंदे थे इनको मैं इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ से हमारा डबल बॉर्डर जो है वो शुरू हो रहा है। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा बटन बैंड के साथ वाला फंदा है ये हमारा सीधा फंदा है। तो सबसे पहले इसमें पर्ल वाइज ऐसे नीडल डालेंगे और पूरा धागा इसमें से पुल थ्रू कर लेंगे, यानी खींच लेंगे। अब जो पहला फंदा था और बॉर्डर का आखिरी फंदा था नॉर्मल बॉर्डर का, उसमें भी हम ऐसे पर्ल वाइज ही नीडल डालेंगे इस तरह से, ये देखें, और पूरे धागे को ऐसे खींच लेंगे, इसमें से गुजार लेंगे और इस फंदे को नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए ये हमारा एक फंदा सीधा है और अगला फंदा जो है वो उल्टा है। अब इन दोनों फंदों के दरमियान में से ऐसे नीडल निकालते हुए जो है जो उल्टा फंदा है उसमें ऐसे नेटवाइज नीडल डाल लेंगे ऐसे, और पूरे धागे को इसमें से पुल थ्रू कर लेंगे, खींच लेंगे। अब देखिए इस सीधे फंदे में हमने ऐसे नेटवाइज नीडल डालनी है और पूरा धागा इसमें से हम निकाल लेंगे यूं, और इसको नीडल के नीचे से ड्रॉप कर देंगे। और अब उल्टे फंदे को छोड़ के सीधे फंदे में नीडल डालेंगे, लेकिन हम पर्ल वाइज नीडल डालेंगे। अब ये जो उल्टा फंदा है इसमें पर्ल वाइज नीडल डालेंगे और इसको नीडल के नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब सीधे फंदे को छोड़ के उल्टा फंदा जब हमने बनाया है तो उसके साथ हम उल्टा ही फंदा बनाएंगे। तो दोनों फंदों के दरमियान में से ऐसे नीडल ला के उल्टे फंदे के दरमियान में ऐसे नेटवाइज डाल देंगे और पूरा धागा यहाँ से पुल थ्रू कर लेंगे। अब ये वाला फंदा है, इसमें भी हमने ऐसे नेटवाइज नीडल डालनी है सीधे फंदे में और इसको नीडल के नीचे ड्रॉप कर देना है। अगले सीधे फंदे में पर्ल वाइज डालेंगे और उल्टे फंदे में भी पर्ल वाइज डालेंगे। ये जो फंदा हमारा उल्टा रह गया हुआ है इसमें पर्ल वाइज डालेंगे और इसको नीडल से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल बॉर्डर था वो कैसे बाइंड ऑफ हुआ है जब हमने सुई के साथ इसको बाइंड ऑफ किया है, और हमारा डबल बॉर्डर जो है वो किस तरह से बाइंड ऑफ हुआ है। बिल्कुल आपको फील नहीं हो रहा कि कहाँ से फंदे डाले हैं या बाइंड ऑफ किए हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह से करते हुए मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। उल्टे के साथ हमने उल्टा करना है, ठीक है।
सिर्फ याद ये रखना है कि उल्टा फंदा जब हम बनाएंगे तो हमने उल्टा ही फंदा करना है। और अब ये जो फंदा सीधा छोड़ दिया था इसमें भी निट वाइज डालेंगे। तो एक बार हम निट वाइज डालेंगे और एक बार हम दोनों फंदों में पर्ल वाइज डालेंगे। अब ये देखिए, अब सीधे फंदे में पर्ल वाइज डाल रही हूँ, तो ये जो उल्टा फंदा है इसमें भी मैं पर्ल वाइज डालूंगी, लेकिन उल्टे के साथ उल्टा बनाऊंगी और सीधे के साथ सीधा बनाऊंगी। और इसको मैंने नीडल से नीचे ड्रॉप कर दिया। तो इसी तरह से करते हुए मैं पूरे को बाइंड ऑफ करती हूँ बटन बैंड तक, और फिर आपको बताऊंगी कि बटन बैंड को हमने डबल बॉर्डर के साथ किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। उल्टे फंदे के साथ उल्टा फंदा, ऐसे निट वाइज नीडल डाल के एक उल्टे फंदे में पर्ल वाइज डाली है, एक उल्टे फंदे में निट वाइज डाली है। अब देखिए, सीधा फंदा है, एक सीधे फंदे में सीधे फंदे के साथ सीधा फंदा बनाएंगे और एक सीधे फंदे में ऐसे निट वाइज डालेंगे और दूसरे सीधे फंदे में पर्ल वाइज डालेंगे और पर्ल वाइज। अब देखिए, हमारे ये यहाँ पर फंदे कंप्लीट हो गए हैं तमाम इसके डबल बॉर्डर के। अब हमने नॉर्मल जिस तरह से फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे, सिंपल दो फंदों में से पर्ल वाइज डालेंगे नीडल, और इस पहले फंदे में ऐसे निट वाइज नीडल डालेंगे और इसको ऐसे स्लिप कर देंगे। दो फंदों में पर्ल वाइज डालेंगे नीडल, और अब पहले फंदे में ऐसे नेट वाइज डालेंगे, पूरा धागा इसमें से निकाल के और इसको ऐसे स्लिप कर देंगे। दो फंदों में ऐसे डालेंगे और पहले फंदे में नेट वाइज डाल के इसको ऐसे स्लिप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। अब देखिए, हमारा यहाँ पर लास्ट स्टिच रह गया है, इसको कैसे सिक्योर करेंगे। तो इसमें ऐसे पर्ल वाइज नीडल डाल के पूरा धागा इसमें से निकाल लेंगे और नीडल भी इसमें से निकाल के, तो ये देखिए हमारा लास्ट स्टिच भी जो है वो सिक्योर हो गया। अब देखिए, ये जो हमारा धागा है इसको अब हम इसके अंदर ही अंदर टक कर देंगे। और अब यहाँ से इसको ऐसे काट लेंगे। तो देखिए हमारे फंदे कितने अच्छे बाइंड ऑफ हो गए हैं, जो नॉर्मल भी थे और जो डबल बॉर्डर वाले थे वो भी, इस साइड से भी, और मैं आपको इस साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखें, और ये हमारे डबल बॉर्डर वाले फंदे। अब देखिए, हमने जो हमारी यहाँ पर पॉकेट है, ये अभी ओपन है। ये देखें, अभी ये ओपन है और इसको हमने स्टिच करना है। तो ये देखें, ये इस जगह से भी ओपन है और इस जगह से भी ओपन है, और इसको हम स्टिच करेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, इसके साथ ये जो थ्रेड है इसी में हम ऐसे नीडल में डाल लेंगे इस थ्रेड को, और इससे यहाँ पर इसको मिलाते हुए ऐसे इसको सिलाई कर लेंगे। और अब पॉकेट की इस साइड को भी मैं अंदर की तरफ से सिलाई कर दूंगी। तो यहाँ से भी मैं इस धागे को ऐसे डाल लूँगी, और ये देखें बिल्कुल इसको बटन बैंड के साथ रखते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पॉकेट को पूरा सिलाई कर दिया है इस तरफ से और इस तरफ से भी। तो अब ये देखिए, ये जो धागा है इसको भी मैं अंदर टक कर दूंगी, और देखिए पॉकेट कितनी अच्छी डीप बनकर तैयार हुई है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अपना वॉलेट, अपना मोबाइल, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें बटन लगाती हूँ जो रह गए थे, और इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा कार्डिगन बनकर कंप्लीट हो गया है, और ये इसका फाइनल लुक है। और देखें नीचे से भी इसका बॉर्डर देखें कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और बावजूद इसके कि हमारे यहाँ पर 11 फंदे कम हो गए हैं बॉर्डर में, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेची सा बना है और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज का ये कार्डिगन का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।